हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और ये है हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन। हम आशा करते हैं कि होली का त्यौहार आपने बहुत बहुत शानदार तरीके से मनाया होगा। और क्योंकि कल ऑफ था तो इसी वजह से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो नहीं मिल पाया था। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज वो कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज वर्ड आ रहा है वो है नेसेंट। जी हाँ, नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है जो नवजात, जो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ है या जिसकी शुरुआत अभी अभी हुई है, उसी को हम नेसेंट बोलते हैं। बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म और डेवलप, नवजात जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है हेराल्ड। तो हेराल्ड का मतलब होता है जैसे अपन पायोनियर बोलते हैं, अग्रदूत, जो सबको दिशा दिखाता है, सबसे पहले शुरुआत करता है, उसी को हम हेराल्ड बोलते हैं। अ पर्सन और थिंग व्यूड एज अ साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, अग्रदूत जिसे हम बोलते हैं, वही है हेराल्ड। उसके बाद है ब्लेस्फेमी। ये हम लोग कई बार पढ़ते रहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसएससी बैंक अक्सर कर ये आपसे वॉके पूछते रहते हैं ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी का मतलब होता है भाई ईश्वर की निंदा करना, जैसे ईश निंदा कहा जाता है। आपने अगर आपने शरीयत या मुस्लिम कल्चर पढ़ा है तो वहां पर एक कानून होता है ईश निंदा का कानून, जिसके तहत सीधी सजाए मौत दे दी जाती है अगर आप ऊपर वाले की निंदा करते हैं, उसके बनाए हुए कानूनों का समर्थन नहीं करते हैं। तो द एक्ट ऑफ इंसल्टिंग और शोइंग कंटेप्ट और लैक ऑफ रेवरेंस फॉर गॉड, ईश निंदा जैसे हम कहते हैं। उसके बाद फिर जो है वो है नेव। जी हाँ, नेव का क्या अर्थ होगा? तो एन अनप्रिंसिपल, अनट्रस्टवर्दी और डिसऑनेस्ट पर्सन, जिसे अपन धूर्त कहते हैं, वही होता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, धूर्त। एनिग्मेटिक, जी हाँ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिग्मेटिक? एनिग्मेटिक का मतलब होता है भाई रहस्यमयी, पहेली नुमा, जिससे जो समझ में आसानी से ना आए। डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, रहस्यपूर्ण जैसे हम कहते हैं, वही इसके लिए आएगा। उसके बाद है एक्सप्लीकेबल। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सप्लीकेबल? तो एक्सप्लीकेबल मतलब होता है एबल टू बी एक्सप्लेन, जिसे समझाया जा सके, जिसे डिफाइन किया जा सके, स्पष्ट जिसे हम बोलते हैं, वही है एक्सप्लीकेबल। उसके बाद है एम्यूलेट। तो एम्यूलेट मतलब होता है किसी को कॉपी करना, उसकी नकल उतारना। टू कॉपी समवंस बिहेवियर, अनुकरण करना, किसी को फॉलो करना एक तरह से, उसके लिए हम करेंगे एम्यूलेट। तो जरा जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक। अब आता है एंडेमिक। जी हाँ, एंडेमिक का अर्थ होता है स्थानिक, जो किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेट करें। तो आ डिसीज अकरिंग विद इन द सेम एरिया और कम्युनिटी। तो एक होती है पेंडेमिक, जिससे अपन लोग बोलते हैं महामारी, जो पूरे लार्ज एरिया को कवर करेगी। ठीक है, और एक होती है एंडेमिक, जो एक छोटे एरिया को कवर करेगी, वहां पर फैलेगी। तो स्थानिक बीमारी के लिए एंडेमिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कॉकस। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ कॉकस? तो a local meeting of party members to select candidate, elect convention and delegates etc. गुप्त या निजी बैठक। जैसे आप देख रहे हैं कि भाई कल से बड़ी हलचल तेज है नीतीश कुमार जी के बारे में, कि भाई वो इस्तीफा देने वाले हैं, और जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई थी, तो वो पर्सनल एक मीटिंग थी, उसी को हम कॉकस बोलते हैं। वहां पे विचार विमर्श होगा कि अब किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या अगर हम राज्यसभा में जाते हैं तो हमें कौन सा मंत्री पद मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद है फिर क्लैक। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ क्लैक? तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हायर टू अपलोड परफॉर्मर और पब्लिक स्पीकर। तो भाई जो किराए के प्रशंसक रहते हैं, जो भीड़ जुटाई जाती है, उसी को हम क्लैक बोलते हैं, जिससे जो परफॉर्मर्स हैं उसके लिए तारीफ मिल सके, उसके लिए तालियां बज सके, उसी को हम बोलते हैं क्लैक। क्लैपिंग, और वहीं से हो जाएगा क्लैक, इसे ध्यान रखें आप। उसके बाद है क्लीक। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ क्लीक? तो भाई जिन्हें अपन बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट और फीचर इन कॉमन, गिरोह जिसे हम बोलते हैं, भाई दल, गिरोह, उसी के लिए क्लीक आता है। ठीक है, उसके बाद फिर है कैरावैन। तो कैरावैन मींस क्या होगा? कैरावैन मींस होता है काफिला। अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट इन एशिया और नॉर्थ अफ्रीका। तो भाई जो काफिला है, जिसके गाड़ियां की गाड़ियां या बैलगाड़ी या बहुत सारी बैलगाड़ी, पैदल लोग, उसी को हम काफिला बोलते हैं, वही है कैरावैन। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए।
उसके बाद है क्रेडुलस। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्रेडुलस? तो भाई क्रेडुलस का मतलब होता है सहज विश्वासी, जो आसानी से विश्वास कर ले, बस कुछ पढ़ा या कुछ सुना और उसके बारे में ना कुछ पूछे ना कोई प्रूफ मांगे वो। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र, जी हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र जो आप देखते होंगे, आप बिल्कुल भी ऐसे छात्र ना बने जब तक कोई भी न्यूज का कंफर्मेशन नहीं आता, किसी की आइडियोलॉजी का हमें पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते, तब तक आप किसी भी सूचना पर विश्वास ना करें, बिल्कुल सहज विश्वासी ना बने। एक्चुअली हमारी क्या विचारधारा हो गई है कि भाई जो लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं वो हमेशा मोदी जी की बुराई करेंगे, जो मोदी जी को पसंद करते हैं वो हमेशा सरकार की तारीफ करते रहेंगे, ठीक है, और कांग्रेस की बुराई करते रहेंगे। नहीं, अगर जब तक आपको इतिहास नहीं पता है, आपको फैक्ट्स नहीं पता है, तब तक आप किसी के बारे में अच्छा और बुरा कहने के कोई हकदार नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र ना बने। आपको जो भी मैसेज मिलते हैं उसे पढ़कर उस पर विश्वास बिल्कुल ना करें। ध्यान रखिएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति वही होता है जिसे सही और गलत में फर्क करना आता है, जिसे पता है कि भाई इस समय जो काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए किया जा रहा है। वो हमेशा सेविंग मोड में नहीं रहेगा, हमेशा डिफेंस मोड में नहीं रहेगा कि अगर उसका कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो उसे सही साबित करने में लगा रहे, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो यहाँ पर क्रेडुलस, अ पर्सन हु इजीली बिलीव्स विदाउट डिमांडिंग प्रूफ, सहज विश्वासी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉस्मोपॉलिटन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कॉस्मोपॉलिटन? कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो विश्वव्यापी है, मतलब हर देश में की यात्रा कर चुका है, ठीक, उसी को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। समवन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सर्वदेशीय जैसे हम बोलते हैं, ठीक। उसके बाद है स्ट्रीट वाइज। तो भाई स्ट्रीट वाइज एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बड़ा चतुर होगा, चालाक होगा, उसने घाट घाट का पानी पिया होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीजों से निकलने बचने का बहुत अच्छे से तरीका जानता होगा। समवन हु नोज हाउ टू डील विद डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन इन बिग सिटीज, जिसे हम चालाक बोलते हैं, इट इज कॉल्ड स्ट्रीट वाइज, ठीक है। उसके बाद है वेरी। तो वेरी का मतलब होता है सावधान। समवन हु इज नॉट कंप्लीटली ट्रस्टिंग और सर्टेन अबाउट समथिंग और समवन, तो जो भाई सावधान रहे, तो बी वेरी, बिल्कुल आपको सावधान रहना चाहिए, एकदम से किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद है आर्बिट्रेटर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ आर्बिट्रेटर? आर्बिट्रेटर का क्या अर्थ होता है? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मध्यस्थ। तो भाई जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए, दो पार्टियों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो जिसे उस विवाद को सुलझाने के लिए हायर किया जाता है वही कहलाता है आर्बिट्रेटर। उसके बाद है एडवोकेट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एडवोकेट? एडवोकेट का मतलब आपको पता है भाई, वकील होता है एडवोकेट, ठीक है। अ पर्सन हु पब्लिकली सपोर्ट्स और रिकमेंड्स अ पर्टिकुलर कॉज और पॉलिसी, एडवोकेट। तो यहाँ पर वकील हो जाएगा। और दूसरी बात, एडवोकेट का मतलब होता है जो आपका पक्षधर हो, जो आपका पक्ष ले, वो आपका एडवोकेट हो जाएगा, ठीक है। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद है जज, अ पर्सन एबल और क्वालिफाइड टू गिव एन ओपिनियन ऑन समथिंग, न्यायाधीश भाई जो अपनी राय व्यक्त कर सके, सही से कार्य को समझ सके, जज कर सके और फैसला सुना सके, वही है जज। और ज्यूरी, सो अ ग्रुप और पर्सन सॉर्न टू गिव अ वर्डिक्ट ऑन सम मैटर सबमिटेड टू देम। तो जूरी अर्थात क्या है भाई? जूरी का क्या मतलब होता है? जूरी का मतलब होता है जिस एक ऐसा समूह, एक ऐसा पैनल जो किसी विशेष मुद्दे के लिए गठित किया गया है, ठीक है। तो ये हो गए हैं हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि पेपर में किस तरीके से ये आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म और डेवलप। तो यहाँ पर देखिए हेराल्ड का अग्रदूत हो रहा था, जो किसी चीज की शुरुआत कर रहा था, आगे जा रहा था। नेव मतलब धूर्त होता है, ब्लेसफेमी का मतलब ईश्वर की निंदा करना होता है। तो यहाँ पर आ गया नेसेंट, जैसे हमने आपको बताया था, बिल्कुल नवजात, जो अभी अभी आया है। उसके बाद है डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड। तो भाई एक्सप्लिकेबल का अर्थ हमने आपको बताया था, जिसे स्पष्ट रूप में है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। एमुलेट का मतलब होता है अनुकरण करना, किसी को फॉलो करना। उसके बाद फिर एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक बीमारी, जो एक छोटे से जगह पर, छोटे क्षेत्र में फैली हुई है। तो यहाँ पर एनिग्मेटिक हो जाएगा, इसका अर्थ होता था पहेलीनुमा या रहस्यमय। उसके बाद है लोकल मीटिंग ऑफ पार्टी मेंबर्स टू सिलेक्ट कैंडिडेट, इलेक्ट कन्वेक्शन डेलीगेट्स एक्सेट्रा। तो भैया यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि क्लैक जो था वो हमने क्लैपिंग से आपको बताया था, क्लैक, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ऐसे प्रशंसक जो किराए के प्रशंसक जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉकस था, कॉकस का अर्थ क्या था? कॉकस का अर्थ था वही पार्टी की गुपचुप तरीके से मीटिंग, जो हमने आपको बताया था। क्लीक जो था उसके लिए हमने आपको बताया था गिरोह, जो एक जैसे कॉमन इंटरेस्ट के हैं। और कैरवा का मतलब हमने आपको बताया था भाई काफिला, ठीक है। ध्यान रखें।
अ पर्सन हु इजीली बिलीव्स विदाउट डिमांडिंग प्रूफ। तो अभी हम आपको बता रहे थे भाई आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं बनना है, आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है, अपनी नॉलेज से काम लेना है। तो यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वदेशीय, जो बहुत सारे देशों में घूमना हो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट वाइज का मतलब होता है चालाक व्यक्ति, जैसे बड़े शहरों में रहने का बहुत अच्छा अनुभव है और चालाक है, आसानी से सारी परेशानियां सॉर्ट आउट करेगा। उसके बाद क्रेडुलस, क्रेडुलस ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सहज विश्वासी और वेरी का मतलब सावधान हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप खुद कर पा रहे हैं, अगर आप रेगुलर वॉकअप सेशन ले रहे हैं तो 100% है, अभी तक आपके जीवन में और आपके स्कोर में बहुत अंतर आ चुका होगा। उसके बाद है पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो भाई ये कहलाता है आर्बिट्रेटर, क्योंकि यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि एडवोकेट जो है वो कहलाएगा आपका पक्षधर। उसके बाद जज जो होगा वो न्यायाधीश होगा, जूरी का मतलब पैनल होगा। तो भाई बचा हुआ है आर्बिट्रेटर जो मध्यस्थता करवाएगा, ठीक है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हमने कंप्लीट किए। आप बस अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन में पढ़ने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो बस आपसे ऊपर वाला बहुत खुश है कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो उसे गंवाइए मत, क्योंकि पढ़ने की जो लोग कहते हैं ना, आप कभी भी कोई भी शुरुआत कर सकते हो, जो बिल्कुल गलत बात है। एक सर्टेन समय होता है, एक निश्चित समय होता है पढ़ाई के लिए, जॉब लेने के लिए। आप उसे जिंदगी भर नहीं कर सकते कि आप सोचो कि मैं 10 साल बाद करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन एज है और एक टाइम होता है, उसी में अगर आपने तैयारी करी मन लगा के तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अभी आपके पास वो एज है, वो टाइम है, पूरी दम लगाइए। जैसे ही आपकी जॉब मिलेगी आपकी लाइफ सडनली चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके जीवन का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। तो बस ध्यान रखिए, अपने आप को जिंदा रखना है, अपने आप को एक तरह से महत्वपूर्ण बनाना है, जिससे कई लोगों के हम काम आ सके। तो वो सिर्फ एक ही तरीका है, आप पढ़िए और अच्छे से आगे बढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।